चंद्रपूर, प्रत्यक्ष गोंड राजानं वसवलेलं शहर. नैसर्गिक साधन संपत्तीची अमाप मुबलकता असलेलं शहर. प्राचीन महाकालीचं मंदिर, जटपुरा दरवाजा अशा ऐतिहासिक वास्तूंचं शहर. महाराष्ट्राच्या ऊर्जा निर्मितीत महत्त्वपूर्ण वाटा उचलणाऱ्या थर्मल पॉवर प्लांटचं शहर. काळं सोनं अर्थात कोळशाच्या खाणींनी संपन्न प्रदेश. ताडोबा अंधारी प्रकल्पामुळे प्रसिद्ध असलेलं शहर. परिपूर्ण वनपरिक्षेत्र, वन्यजीव आणि वृक्ष संपदेची विविधता हे या प्रकल्पाचं वैभव. महाराष्ट्राच्या अन्य शहरांमध्ये आपली दिमाखदार ओळख सांगणारा जिल्हा म्हणजेच चंद्रपूर जिल्हा. अनेक गोष्टींची उपलब्धता असणाऱ्या या शहराला विकास कार्यात अग्रेसर करण्याचा विडा उचलला महाराष्ट्राचे वित्त आणि वनमंत्री नामदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी. नामदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी योजनाबद्ध आराखडा तयार करून त्यानुसार टप्प्याटप्प्यानं विकास कार्य हाती घेतलं. हे कार्य केवळ सरकारी काम न राहता त्यात स्थानिक नागरिकांचा सहभाग, त्यांचं हित याचा विचार त्यांनी केला व तो अंमलातही आणला. यात ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाचा विकास आराखडा, 2 कोटी वृक्ष लागवडीची लोक चळवळ, वनसंवर्धन प्रकल्प यांचा समावेश आहे. याच श्रेणीतील वन विभागासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणारा प्रकल्प म्हणजे बांबू प्रशिक्षण केंद्र. आपल्या प्रथा परंपरांचं जतन करत जंगलात वास करणारा आदिवासी समाज लौकिक अर्थानं प्रगत समाजापासून दूरच राहिला. अशा या आदिवासींना केंद्रस्थानी ठेवत त्यांना प्रशिक्षित करणं, त्याद्वारे रोजगार निर्मिती करणं हा बांबू प्रशिक्षण केंद्राचा मुख्य उद्देश. बांबूचा उपयोग करून स्थानिकांनी प्रशिक्षित व्हावं, स्वतःचं अस्तित्व निर्माण करावं, बांबू त्यांच्यासाठी कल्पवृक्षच ठरावा हा या प्रकल्पामागचा खरा उद्देश. स्थानिकांच्या भविष्याची पायाभरणी या प्रकल्पातून होणार आहे. उपजीविकेसाठी इतरत्र स्थलांतरित न होता आपल्याच प्रांतात आपले भविष्य तरुण साकारू शकणार आहेत. सोबतच या बांबू अनुसंधान आणि प्रशिक्षण केंद्राला IIT सोबत जोडण्याच्या प्रावधानावरही विचार करण्यात येत आहे, जेणेकरून भविष्यात IIT फॉर बांबूची योजना देखील साकारता येऊ शकेल. जिल्ह्याचा पर्यायाने स्थानिकांचा विकास साधला जाईल. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशाचं जे विकसित रूप तयार करण्याची संकल्पना जाहीर केली, त्या संकल्पनेला या उपक्रमातून आश्वासक बळकटी प्राप्त होईल. टाटा ट्रस्ट म्हणजेच गुणवत्ता व प्रगतीचं प्रतीक. वन विभागाच्या बांबू प्रशिक्षण केंद्राला टाटा ट्रस्टचं सहकार्य लाभल्यामुळे सहकार्यातून स्थानिकांचा विकास साधला जाणार आहे. दिनांक 5 जानेवारी 2017 रोजी चांदा क्लब ग्राउंड चंद्रपूर इथं महाराष्ट्र शासनाचा वन विभाग आणि टाटा ट्रस्ट यांच्यात बांबू प्रशिक्षण केंद्राबाबत सामंजस्य करार स्वर्णिम सोहळा साजरा करण्यात आला. भारताच्या इतिहासात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून उद्योगाच्या माध्यमातून विकास कार्य साधण्यात टाटा समूहाचा निर्विवादपणे मोलाचा वाटा आहे. बांबू प्रशिक्षण केंद्राबाबत वन खाते व टाटा ट्रस्ट मधील सामंजस्य करार याच परंपरेला पुढे नेणारा आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात बांबू वृक्षाची अपार मुबलकता आहे. बांबूच्या लाकडापासून सुंदर मनोवेधक कलाकृती साकारणारे सृजनशील हातही इथे आहेत. बांबूच्या उत्तमोत्तम कलाकृती साकारण्याचं कसब इथल्या स्थानिकांमध्ये आहे. गरज आहे ती योग्य प्रशिक्षणाची. योग्य प्रशिक्षणामुळे स्थानिकांना मार्गदर्शन मिळेल आणि त्यायोगे रोजगाराची हमी मिळेल. चीचपल्ली बांबू प्रशिक्षण केंद्राचा सामंजस्य करार जिल्ह्याच्या प्रगतीत महत्त्वपूर्ण ठरेल. या सामंजस्य कराराच्या निमित्तानं आयोजित कार्यक्रमात महाराष्ट्राचे वित्त व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, केंद्रीय गृहमंत्री हंसराज अहीर, विख्यात उद्योगपती रतन टाटा,
टाटा ट्रस्टचे मॅनेजिंग ट्रस्टी श्री व्यंकटरमणन, खासदार अशोक नेते, आमदार नानाजी श्यामकुळे, आमदार संजय धोटे, आमदार देवराव होळी, जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या गुरनुले, महापौर राखी कंचरलावार, वनविकास महामंडळाचे अध्यक्ष चंदनसिंग चंदेल, वनविभागाचे सचिव विकास खारगे, वित्त विभागाचे सचिव गिरिराज व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. वनमंत्री माननीय नामदार सुधीर मुनगंटीवार, टाटा ट्रस्टचे अध्यक्ष माननीय रतन टाटा आणि इतर मान्यवरांनी बांबूद्वारा निर्मित हस्तकलेच्या कलाकृतींच्या स्टॉलची पाहणी केली व कलाकारांचं मनोबल वाढविलं. वन्य प्राण्यांच्या वेशभूषेतील शालेय विद्यार्थ्यांनी यावेळी पाहुण्यांचं स्वागत केलं. मान्यवरांना वाघाची प्रतिकृती भेट देण्यात आली. यावेळी मुलुख चांदा या चंद्रपूर जिल्ह्याचा इतिहास विशद करणाऱ्या कॉफी टेबल बुकचं विमोचन रतन टाटा व मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आलं. कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक वन विभागाचे सचिव विकास खरगे यांनी केलं. या कार्यक्रमामध्ये मी आपल्या सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत करतो आणि अशी या ठिकाणी मी खात्री बाळगतो की सर्व लोकप्रतिनिधी, सर्व उद्योजक, सर्व या ठिकाणी जे बंधू भगिनी उपस्थित आहेत, आपल्या सर्वांच्या सहकार्याने या राज्यामध्ये वनसंवर्धन आणि वन्यजीव संवर्धन याचं काम जोमाने आम्ही सुरू करू अशी मी या ठिकाणी अपेक्षा व्यक्त करतो. चंद्रपूर जिल्ह्याला भरपूर प्रमाणात वनसंपदा लाभली आहे. त्याचा जास्तीत जास्त उपयोग करून रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देणारे नवे प्रकल्प आणण्यासाठी सुधीर भाऊ मुनगंटीवार सातत्याने प्रयत्नशील असतात. वन विभागातर्फे हे प्रकल्प राबविले जातात. निसर्गानं वनसंपदेचं दान दिलं, परंतु त्याच्या ऱ्हासाचं कारण मनुष्य ठरतोय. नैसर्गिक संसाधनाचं रक्षण करण्यासाठी ग्रीन आर्मी ही संकल्पना वन विभागातर्फे कार्यान्वित केली. ग्रीन आर्मी संदर्भातील वेबसाईटचं विमोचन यावेळी सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते करण्यात आलं. तसंच वन विभागाच्या विविध सेवांबद्दल माहिती देणाऱ्या आणि मदतीसाठी तयार करण्यात आलेल्या 1926 हॅलो फॉरेस्ट या हेल्पलाईनचं मान्यवरांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आलं. नामदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकारानं आणि टाटा ट्रस्टच्या संयुक्त विद्यमानं सूक्ष्म नियोजन असा आगळा वेगळा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. पहिल्यांदाच चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल, पोंभुर्णा आणि जिवती या क्षेत्रातील जनतेला मायक्रो प्लॅनिंग योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता टॅबलेट आणि आयपॅडचा वापर करण्यास प्रोत्साहित करण्यात आले. उद्देश होता महाराष्ट्रामध्ये डिजिटल इंडिया या योजनेला जनसामान्यात रुजवणे आणि ग्रामपंचायत विकास परियोजनेला प्रोत्साहन देणे. यावेळी सूक्ष्म नियोजनासंदर्भातील मायक्रो प्लॅनिंगवर आधारित डॅशबोर्डचं उद्घाटन श्री रतन टाटा यांच्या हस्ते करण्यात आलं. बांबूच्या खुर्चीवर बसून अभिनव पद्धतीनं बांबू प्रशिक्षण केंद्राच्या सामंजस्य करारावर टाटा ट्रस्टचे मॅनेजिंग ट्रस्टी श्री व्यंकटरमणन आणि मुख्य वनरक्षक श्री शेळके यांनी स्वाक्षरी केली व त्यानंतर हा करार रतन टाटा व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना सुपूर्द करण्यात आला. टाटा ट्रस्टचे मॅनेजिंग ट्रस्टी श्री व्यंकटरमणन यांनीही आपले विचार व्यक्त केले. सबको मालूम है ही कि टाटा ट्रस्ट 100 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है और पिछले 4-5 साल से जब से टाटा साहब रिटायर हुए, उनकी अध्यक्षता से और मार्गदर्शन से काफ़ी सारे हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं प्रोएक्टिवली कोलैबोरेशन कर रहे हैं. फाइनेंस मिनिस्टर को पैसे की ज़रूरत नहीं है, वो पूरा रकम तो उनके पास है ही, लेकिन हमारी तरफ से कोई भी छोटा मोटा टेक्निकल सपोर्ट पार्टनरशिप की तरफ से करें तो जो एक है वो 100 हो सकता है और 1000 भी हो सकता है. सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव द सपोर्ट ऑफ द मिनिस्टर एंड रेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स to do a number of projects in Maharashtra, especially in the district of Chandrapur. We look forward to a much larger and broader collaboration in the days and years to come. या प्रसंगी प्रशिक्षण केंद्राची संकल्पना व टाटा ट्रस्टचे सहकार्य याविषयी बोलताना केंद्रीय मंत्री नामदार हंसराज अहिर म्हणाले, एक बहुत छोटी सी उपज है बांबू, जिसका मूल्यांकन सुधीर जी ने किया. बांबू क्लस्टर बन सकता है
और गरीब गरीब परिवार को, जो जंगलों में रहते, जो आदिवासी है, जंगलों में रहने वाले एक वनवासी वर्ग है, इन लोगों के परिवार को रोजगार देने का एक अच्छा प्रयास, उसमें आपने योगदान दिया है। ये बहुत बड़ा योगदान है हमारे लिए, और निश्चित ही आज से प्रारंभ होगा तो इसमें से देश खड़ा होगा, बेरोजगारों को काम मिलेगा। यहाँ पर विदर्भ है, महाराष्ट्र का हिस्सा, यहाँ पर कभी आत्महत्या होती थी और इसको रोक लगेगी। जहाँ पर बाम्बू बनता है वहाँ पे नक्सल एक्टिविटी ज़्यादा है। हमारे इस कुटीर उद्योग के माध्यम से, ग्राम उद्योग के माध्यम से, वन उपज पर आधारित इस उद्योग की वजह से निश्चित ही उसमें अंकुश लगेगा, रोक लगेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं स्वदेश जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है, और अच्छे प्रयास करते समय में बहुत ही मान्यवर ऐसे व्यक्तित्व को आपने यहाँ बुलाकर चंद्रपुर की जनता को आपका दर्शन कराया है। देश में बदलती सरकार ने और महाराष्ट्र में बदलती सरकार ने, दोनों सरकारों ने अधिक रोजगार प्राप्ति हेतु प्रयास जारी किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्किल डेवलपमेंट के साथ में मेक इन इंडिया की बात कही है, और बेरोजगारी कम करने का एक सबसे अच्छा प्रयास यही था। मैं आपके साथ में आदर से इसका उल्लेख करूंगा कि आप के पुरखों ने, जिन पर पूरे देश की श्रद्धा है, 150 वर्ष पूर्व देश में उद्योग लाने का प्रयास किया, उद्योग की स्थापना की। ब्रिटिश काल में बड़ी विपरीत स्थिति में देश में उद्योग चलाना, स्थापन करना एक साहसी निर्णय आपके पुरखों ने लिया, जिसके प्रति हम आदर से देश की जनता, टाटा ग्रुप, टाटा ट्रस्ट रहे, टाटा इंडस्ट्री रहे, बहुत ही आदर से आपका नाम लिया जाता है। बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ लोगों ने स्वागत किया, आपका देखा है, आपको सुनने के लिए लोग उत्सुक हैं। मैं चाहता हूँ कि देश के निर्माण में जिस तरीके से 150 वर्षों से आपका परिवार, आपके पुरखों ने प्रयास किए हैं, आपके देशभक्ति का परिचय आपके परिवार से लेकर आज तक आप देते आ रहे हैं। मैं आपके फ्यूचर के इंडस्ट्री के लिए भी मैं शुभकामना देता हूँ। सरकार हमारी बन चुकी है और मोदी जी चाहते हैं, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मेक इन इंडिया आप बनाते आ रहे हैं, आगे अधिक बनाने के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे चंद्रपुर में आपने प्लांट का प्रारंभ किया है, आपने योगदान किया है, मैं दिल से आपका स्वागत और धन्यवाद देते हुए अपने 2 शब्द रोकता हूँ। चंद्रपूर जिल्ह्याच्या विकास प्रक्रियेत टाटा ट्रस्टच्या भूमिकेबद्दल श्री रतन टाटा यांनी आपले विचार व्यक्त केले। मौका मिला चंद्रपुर में आपके साथ 2-3 घंटा आ सका। टाटा ट्रस्ट भी खुश है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में छोटा मोटा रास्ता से इंडस्ट्री चंद्रपुर में शुरू किया, बैम्बू का और डिजिटल डिलीवरी सिस्टम हो सका। प्राइम मिनिस्टर नारायण मूर्ति दुनिया को नया इंडिया प्रॉमिस किया, और आज ऐसा लगता है कि चंद्रपुर में उसका फ्यूचर इंडिया का साइट आज देख सकता है। टाटा ट्रस्ट अकेला कुछ कर नहीं सका, सपोर्ट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का और फाइनेंस मिनिस्टर का, हाथ पकड़ के साथ में इंडिया को आगे बढ़ेगा। मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ आ सका, और चंद्रपुर में 2-3 घंटा पास है, बहुत इम्प्रेस हुआ है डेवलपमेंट में, और चंद्रपुर बहुत आगे बढ़ेगा जरूर। या प्रसंगी प्रशिक्षण केंद्राची संकल्पना व टाटा ट्रस्टचे सहकार्य याविषयी बोलताना वनमंत्री नामदार सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, आपने अभी जो बांबू संशोधन और प्रशिक्षण केंद्र सरकार बना रहा है, अगर हम उस
प्रशिक्षण केंद्र में आपकी मदद नहीं लेते तो एक सरकारी उपक्रम बन जाता है, मगर आप हमारे साथ एमओयू करते हुए, आज मुझे विश्वास है जब वो दिल्ली के आर्किटेक्ट के साथ मैं बैठा था, जिसके साथ शायद अभी तक आप नहीं बैठे, मगर उस आर्किटेक्ट ने जो डिजाइन मुझे बताई, उस प्रशिक्षण केंद्र की कल्पना टाटा ट्रस्ट के माध्यम से जो आपने हमें मदद की, टेक्निकल नॉलेज की, मुझे विश्वास है कि ये देश का नहीं तो आशिया का सबसे अच्छा केंद्र बनेगा, जिसके माध्यम से हम लोगों को रोजगार दे सकेंगे। और सिर्फ रोजगार नहीं दे सकेंगे, ये पर्यावरण युक्त रोजगार है, जिससे प्रदूषण नहीं होता, जिससे हम इस वसुंधरा का रक्षण करने का काम करते हैं और लोगों को धन और मन दोनों में भी इस पर्यावरण का रक्षण करते हुए मदद होती है। और इसीलिए हमने अपने वन विभाग के घोष वाक्य को बदल दिया है, वन से धन तक और जंगल से जीवन के मंगल तक। रोजगार देने वाला वन विभाग हो सकता है, क्योंकि फॉरेस्ट इस शब्द में ही जीवन की जुड़ी हुई भावना है। एफ से फूड होता है, ओ से ऑक्सीजन होता है, आर से रेन होता है, ई से एनर्जी होती है, एस से सॉइल कंजर्वेशन होता है और टी से टीक होता है। वन विभाग का संबंध, जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो वन विभाग का ऑक्सीजन होता है, और आखिरी सांस जब लेता है तो 2 बाम्बू और 14 काम्बिया भी हमारी ही होती है, जलने वाली लकड़ियाँ भी हमारी होती है, और मोक्ष के लिए जंगल का कौवा ही काम आता है। इसलिए वन विभाग के माध्यम से हमने ये तय किया है कि लोगों के चेहरे पे खुशी हो। पर कैपिटा इनकम, इसकी बात दुनिया में होती रही, हमने इस व्यवस्था का परिवर्तन करते हुए पर कैपिटा सेटिस्फैक्शन की तरफ जाने का तय किया है। और इसीलिए बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार जिनको मिला, मोहम्मद यूनुस जी, उनके साथ बड़ी विस्तृत रूप से हमारी चर्चा हुई है कि हमारी विश्व की लड़ाई ये आपस में नहीं होनी चाहिए, वॉर अगेंस्ट पुअर्टी होनी चाहिए। और मोहम्मद यूनुस जी ने जो माइक्रो फाइनेंस के लिए बात कही, वही हम मॉडल चंद्रपुर में लाना चाहते हैं, जिसके लिए टाटा ट्रस्ट ने हमें सांख्यिकी या स्टैटिस्टिकल डाटा के लिए डैशबोर्ड बना के दिया। अभी हमारे पास ज्योति की क्या पोजीशन है, हमारे बड़े लोकप्रिय विधायक संजय धोटे जी यहाँ है, हमने ज्योति की पोजीशन क्या है हमें पता है, मूल की क्या है, पोमुरना की क्या है। मैं आपसे अपील करूंगा, इसमें आपने जो पैसा दिया है, टेक्निकल नॉलेज दिया है, इसमें विस्तार करते हुए चंद्रपुर जिला, इसका प्लानिंग के लिए आप हमें मदद करिए। और मुझे विश्वास है कि वेंकट जी ने कहा है कि ये मदद निश्चित रूप से टाटा ट्रस्ट के माध्यम से, टाटा ग्रुप के माध्यम से होगी। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमने जो बांबू बोर्ड बनाया, इस बांबू बोर्ड के माध्यम से महाराष्ट्र के स्टेट बांबू प्रमोशन एजेंसी के बारे में मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने पेशकश की है कि महाराष्ट्र सरकार के साथ आप एमओयू करते हुए ये बांबू प्रशिक्षण एजेंसी जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग रहेगी, इसके लिए 5 करोड़ देने का आपने जो निर्णय किया, मैं बहुत बहुत चंद्रपूर जिले की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। चंद्रपूर जिल्हा आणि गडचिरोली इथे आदिवासी हे बहुसंख्यिक आहेत. या सर्वांसाठी आवश्यक असलेल्या वैद्यकीय सुविधा ज्या वर्तमानमध्ये आहेतच, तरी त्या पुरेशा नाहीत. या दृष्टीनं श्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूरमध्ये एका मोठ्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयासाठी भारत सरकारकडून मान्यता प्राप्त करून घेतली आहे. या शासकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयांमध्ये ना केवळ डॉक्टर तयार होतील, त्याही पलीकडे 500 रुग्णांसाठी खाटांसोबत अत्याधुनिक चिकित्सा यंत्रणे सुशोभित असतील, ज्यामुळे आदिवासी आणि गरीब रुग्णांना उपचारासाठी दूर दूर भटकावे लागणार नाही. सुधीर भाऊ यांच्या अथक प्रयत्नानं घोटी येथे अगरबत्ती निर्माण प्रशिक्षण प्रकल्प साकारण्यात येत आहे, जेणेकरून स्थानिकांच्या रोजगाराचे प्रश्न तर सुटतीलच आणि त्यांच्या जीवनात सुख समृद्धी येईल. अशा अनेक उपक्रमांमुळे चंद्रपूर जिल्हा आणि त्यायोगे इथला स्थानिक नागरिक प्रगत समाज व्यवस्थेशी जोडला जाईल. हाताला रोजगार उपलब्ध होईल, आयुष्याला स्थिरता लाभेल, अनिश्चितता आणि निराशेची मरगळ दूर होईल, नैसर्गिक समतेचा सुयोग्य वापर आणि संवर्धन होईल आणि त्यायोगे प्रगतिशील विकसित समाज निर्मिती साधली जाईल. ती नांदी ठरेल नवनिर्मितीची. बांबू हा कल्पवृक्ष तथास्तु म्हणेल आणि त्याच्या छत्रछायेत चंद्रपूर जिल्हा उज्ज्वल भविष्याकडे वाटचाल करेल हे निश्चित.